जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कानून सेवा में, जहां हम कानून से जुड़ी हर समस्या का हल आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जो भारत में सबसे आम लेकिन सबसे मुश्किल समस्याओं में से एक है। मैं आपको बताऊंगा इन विवादों को जल्दी और सही तरीके से कैसे आप सुलझा सकते हैं, और कुछ रियल लाइफ के केस स्टडी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में आप जरूर मेंशन करिएगा। तो दोस्तों, आमतौर पे हम समझते हैं सबसे पहले कि प्रॉपर्टी के विवाद होते ही क्यों हैं। सबसे पहला जो कॉमन रीजन रहता है वो रहता है अनक्लियर बिल, मतलब वसीयत साफ तरीके से नहीं बनी थी। दूसरा, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, मतलब सीमाओं को जो आपकी बाउंड्रीज हैं उनके इश्यूज। तीसरा, दस्तावेज में गड़बड़ी, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक नहीं थे। और चौथा, फैमिली प्रॉपर्टी क्लेम्स, मतलब प्रॉपर्टी के जो मेंबर्स हैं फैमिली में वो किस तरह से क्लेम कर रहे हैं। तो मेजरली ये चार ही तरीकों से जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में आते हैं और आमतौर पे देखे जाते हैं। अब जानते हैं कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कौन कौन से कानूनी समाधान हमारे पास मौजूद है। सबसे पहला, मीडिएशंस और लोक अदालत। भारत के अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR सिस्टम के तहत मीडिएशन और लोक अदालत जैसे विकल्प विवादों को जल्दी और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर केस का एग्जांपल दें, 2018 में एक मामला दिल्ली लोक अदालत में आया जहां दो भाइयों के बीच में पुश्तैनी जमीन का विवाद था। दोनों पक्षों ने मीडिएशन के जरिए 3 महीने में सहमति बना ली और अदालत का समय और खर्चा बचा लिया। इसके बाद प्रेजेंटर्स, अगर आपका मामला छोटा और सीधा है तो लोक अदालत एक तेज और रास्ता विकल्प हो सकता है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन बिल की इंपॉर्टेंस। वसीयत का रजिस्ट्रेशन विवादों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड वसीयत में अदालत में अधिक विश्वास माना जाता है, मतलब उसको वैलिड माना जाता है। और अगर मैं इसका भी आपको केस एग्जांपल दूं तो 2015 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले में रजिस्टर्ड वसीयत को स्वीकार कर लिया। एक परिवार के लंबे विवाद को 6 महीने में निपटाया। इस केस ने दिखाया कि रजिस्टर्ड जो आपकी वसीयत है, बिल है, का टाइम बचाने के लिए सबसे अच्छा एक आपके पास डॉक्यूमेंट है। तीसरा, बाउंड्री डिमार्केशन। अगर विवाद जमीन की बाउंड्रीज को लेके है तो सरकारी अधिकारियों से रेवेन्यू मैप और अपनी बाउंड्रीज कराना जरूरी है। अगर इसका मैं आपको केस बताऊं, 2020 में महाराष्ट्र के एक गांव में बाउंड्रीज के विवाद में तहसीलदार ने ड्रोन सर्वे के जरिए 2 हफ्ते में हल कर दिया। अब यही चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जिनको अगर आप यूज करेंगे तो आपके डिस्प्यूट जल्दी भी सॉल्व हो सकते हैं। और अगर आपके डिस्प्यूट अभी नहीं है तो आप ये चीजें अगर प्रिकॉशन की तरह लेंगे तो आने वाले टाइम में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। अब हम मान के ये चलते हैं कि जो आपका मीडिएशन है, जो लोक अदालत है, वहां पे आपका इशू सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करें। तो हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट के हिसाब से अब हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। तो वहां पे कौन से ऐसे कदम हैं जो कोर्ट में भी आप अगर उठाएंगे तो मामला जल्दी सुलझ सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सिविल सूट फाइल करना। आपको एक सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा जिसमें CPC के तहत आपका मामला सॉल्व हो सकता है। अब सिविल सूट की फाइल किया जब जाता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसमें कोई भी अभी तक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मामला जल्दी निपटे तो समरी ट्रायल का आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ऑर्डर्ड मीडिएशन। कई मामलों में कोर्ट खुद मीडिएशन का आदेश देता है। इससे कोर्ट का टाइम और बचता है और विवाद जल्दी हल हो जाते हैं। जैसे एक मैं आपको केस बताता हूं, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन के जरिए एक जमीनी विवाद को सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में निपटाने का आदेश दिया। मतलब यहाँ पे टाइम भी दे दिया कि इतने टाइम के अंदर आपको इसका फैसला लेके आना है, जिससे 10 साल पुराना मामला खत्म हो गया। मतलब पहले 10 साल लग गए बट कोर्ट ने उसको 4 महीने में खत्म कर दिया। तो ये भी कोर्ट ऑर्डर्ड मीडिएशन के जरिए हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको कुछ मिस्टेक्स से बचना है जो आपको कभी भी नहीं करनी है। मतलब मिस्टेक्स अगर आप करेंगे तो आपका केस और खराब हो सकता है। वो मिस्टेक्स कौन कौन सी
हो सकती हैं। पहला है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है। दूसरा, आपको वसीयत के रजिस्ट्रेशन ना करवाने की वजह से नुकसान हो सकता है, तो वो भी आपको हमेशा रजिस्टर करनी है। तीसरा, आपको डीमार्केशन हमेशा अपनी प्रॉपर्टी की करवानी है, बट कब? सरकारी अधिकारियों के साथ। मतलब जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रेवेन्यू के एम्प्लॉइज आपके साथ हो तो आप डीमार्केशन जरूर करवाएं। और इसके बाद मीडिएशन से हल निकालना पहला स्टेप हमेशा होना चाहिए कोर्ट में जाने से पहले। अगर आप ये चीजें सारी करेंगे तो आपके कम से कम 70 to 80% चांसेस बन जाएंगे कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आपकी लाइफ में ना आए। और अगर आपकी लाइफ में विवाद आ चुका है तो आपने ये स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले मीडिएशन और लोक अदालत जैसे तेज और किफायती ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। अपने दस्तावेज अगर आपने सही रखे हैं और रजिस्टर रखे हैं तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं बन जाएंगी। दूसरा, आप समरी ट्रायल की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर आपके पास जो भी सवाल या एक्सपीरियंस है तो हमें आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कानून सेवा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।